हे गाइस, दिस इज माय क्रासले। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो आदाब। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे एजुकेशन सिस्टम की। हमारे एजुकेशन सिस्टम मतलब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और क्यों बात करने हमारे ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, तो इसी को जानने के लिए आप एंड तक वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर गुलामी कर रहे थे। जब हमारा देश गुलामी में था, गुलामी कर रहा था हमारा देश, तभी इसकी शुरुआत हुई थी। और वो एजुकेशन सिस्टम आज भी थोड़े से इम्प्रूवमेंट के साथ चलता आ रहा है। अगर आपको हमारे देश का रैंक जानना है कि क्या आता है, जैसे कि स्कूल में कोई फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड लाता है, थर्ड लाता है, तो आप गूगल कर लीजिएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का रैंक ग्लोबली कितना आता है, या दूर दूर तक आता ही नहीं। आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ थोड़ी बैड थिंग्स के बारे में, जो हमारे स्कूल मेन फोकस करती है उसके ऊपर। सबसे पहले मैं बताऊँ रैंक के बारे में। रैंक यानी कि ग्रेड्स। हमारे स्कूल में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है रैंक के ऊपर। रैंक यानी कि ग्रेड्स। जितना ज़्यादा रैंक आएगा उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे, राइट। जितना ज़्यादा आपका रैंक उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल बनेंगे। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, रियलिटी नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक है। जितना ज़्यादा आपका रैंक आएगा, अगर आप फर्स्ट रैंक लाएंगे, सेकंड लाएंगे, जितना ज़्यादा मार्क लाएंगे, जितनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, उतनी ही आप सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात करूँ, नो टैलेंट, नो क्रिएटिविटी, नो रिसर्च, नो आर्ट। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें सिर्फ किताबें पढ़ो, किताबी कीड़े बन जाओ, पढ़ते जाओ और आज सक्सेसफुल हो जाओगे अच्छे मार्क के बाद। तीसरी बात करूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है कि रट्टा कैसे जाता है, मगअप कैसे किया जाता है। रट्टा मारो, एग्जाम दो, अच्छे मार्क लाओ और नौकरी करो। ये तो ठीक बात है, लेकिन हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी बेसिक बातें मैं सबसे पहले बताऊँ तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री पाओ, नौकरी लो। डिग्री तभी काम नहीं आएगी। अब तो डिग्री, कई कंपनियां ऐसी है कि आजकल डिग्री के मुताबिक नौकरी नहीं देती है। डिग्री तो तब काम आएगी जब आपको लड़की वाले देखने आएंगे। जी हाँ, डिग्री तभी काम आती है, बाकी तो क्या काम आएगा। समझ गए आप। आजकल तो वो भी शायद समझ गए होंगे कि इसमें कुछ। अगली बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। बताएं इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि ब्रिटिशर्स का एक फॉर्मूला था ना, डिवाइड एंड रूल। इसी फॉर्मूले के मुताबिक वो हमारे देश पर राज करते थे। ऐसे ही हमारा देश गुलामी में था, डिवाइड एंड रूल। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई फॉर्मूला तो होगा ना। तो इसका फॉर्मूला है गधे इज इक्वल टू घोड़े। गधे इज इक्वल टू घोड़े। जी हाँ, गधे और घोड़े एक ही रेस में भागते हैं सब। किसी को स्केचिंग में इंटरेस्ट होगा, लेकिन नहीं, वो नहीं करेगा, स्केच नहीं करेगा। कोई किसी को पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को सिंगिंग में इंटरेस्ट होगा, किसी को कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा। लेकिन नहीं, सभी जो है वो एक ही रेस में भागेंगे। भागना नहीं चाहते लेकिन भगाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक। तो ये बात है, ये समझ गए। अब अगली बात करें हम, तो अगली बात आती है पीटी के ऊपर। पीटी क्लास तो आप पता होगा, पीटी का फुल फॉर्म। अगर कोई आपके जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है सारे स्कूल में होता है, पीरियड तो आता है पीटी का। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि पीटी का फुल फॉर्म होता क्या। आप अपने क्लास में पूछ लीजिएगा, किसी को शायद पता हो ना पता हो, आई डोंट नो। आप पूछ लीजिएगा किसी को कि पता है कि नहीं पीटी का फुल फॉर्म। तो पीटी के बारे में ये बता दूँ कि आप देखना, टाइम टेबल तो आपने देखा, हमारी जो स्कूल सिस्टम है ना उसका आप टाइम टेबल देख लीजिए। आपको पीटी का क्लास तो मिल जाएगा, लेकिन जब पीटी का क्लास आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि पीटी के क्लास में होता है क्या। जी हाँ, पीटी के क्लास में होता है क्या। पीटी का क्लास जब आएगा तब आपको खेलने नहीं ले जाएंगे, तब आएंगे दूसरे टीचर्स, कहेंगे कि पीटी के क्लास में कोई खेलना नहीं जाना है, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आ रही है। और दूसरा तो ये होगा कि बाकी के जो टीचर्स होंगे ना वो आ जाएंगे। अगर किसी का सिलेबस बाकी होगा तो वो पूरा करने के लिए आज, या तो फ्री पीरियड यानी कि होमवर्क करो। जी, यही पीटी के क्लास में होता है, आप सब जानते हो। अगली बात हम कर रहे हैं
साइंस कॉमर्स एंड आर्ट 10+2, आपको पता है 10+2 में आता है साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो साइंस में क्या आता है, साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना उनका वजन सबसे ज़्यादा होता है। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है वो मीडियोकर होते हैं, उनका वजन बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। जो आर्ट्स वाले होते हैं ना वो सब हल्के होते हैं, सब हल्के, ऐसे ही हल्के में लिया जाता है उनको। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं मतलब उनको लगता है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो सब कुछ कर पाएंगे, कॉमर्स वाले थोड़े थोड़े काम आएंगे, थोड़े नहीं आएंगे, और जो आर्ट्स वाले वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे, वो तो एकदम हल्के में लिए जाते हैं आर्ट्स वालों को तो। जी हाँ, ये रियलिटी है, मैं अपनी बनाई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये रियलिटी। स्कूल वैसे स्कूल, अगला मुद्दा है स्कूल वैसे स्कूल। आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो लड़ाई करते हैं, लेकिन आपको पता है कि आजकल स्कूल्स भी लड़ाई करती है, स्कूल्स भी लड़ाई करती है। जी हाँ, स्कूल्स भी लड़ाई करती है। जैसे कि कोई स्कूल में दूसरे स्कूल से थोड़ा लो रिजल्ट आया तो वो स्कूल के कैसे हमसे ज़्यादा रिजल्ट आ गया, तो और वो जो कोई भी स्कूल, ये स्कूल नहीं, लो रिजल्ट वाली या हाई रिजल्ट वाली जो भी स्कूल हो, तो वो अपने स्टूडेंट्स को दूसरी जगह पे नहीं जाने देंगे ट्यूशन में। क्यों? और जाते भी होंगे तो उनको बंद करवा देंगे। अगर ट्यूशन प्रेशराइज किया जाएगा कि आप नहीं जा पाएंगे वहाँ पे ट्यूशन, अगर आपको ट्यूशन जाना है तो आप अपनी हमारी स्कूल छोड़ दीजिए, या तो यहीं पे स्टडी कीजिए या तो ट्यूशन में ही स्टडी कीजिए, ऐसे आप दोनों जगह पे नहीं जा पाएंगे। अगली बात करें तो सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, ये यार कैसी बात है? क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बन क्या सकते, इसलिए सबको डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। अगर हम थोड़ी प्रॉब्लम्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल्स की। तो स्कूल्स में क्या प्रॉब्लम, स्कूल मतलब मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। तो स्कूल्स में क्या होगा कि टूटा फूटा ब्लैक बोर्ड होगा, ना तो बेंच ठीक होगी, ना क्लासरूम ठीक होगी, तो ऐसी हालत होती है। ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं टीचर्स की, तो कई जगह पे क्वालिफाइड टीचर्स ही नहीं होते। क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। कई स्कूल्स में स्टूडेंट्स आते हैं भर भर के, जी हाँ, मतलब कहीं 80-100 स्टूडेंट्स आ जाते हैं एक ही क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में, या तो कहीं पे कोई भी नहीं आता, ऐसा होता है, कहीं पे कोई भी नहीं आता, 4-5 आते होंगे, 9-10 आते होंगे, कहीं पे 80-100 जितने स्टूडेंट्स आते होंगे। अगर आप किसी जगह पे किसी वेबसाइट पे देख लीजिएगा कि कितने स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होता है, तो आपको मिल जाएगा कि 33 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर होता है हमारे इंडिया में। मतलब ये तो सिर्फ वेबसाइट पे आपको दिखने मिलेगा, लेकिन कहीं पर आप जाओगे तो देखोगे कि 4-5 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहे। ये तो गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता भी नहीं, किसी को वहाँ पे पढ़ना नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं लगती किसी को भी। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं वहाँ 80-100 के ऊपर एक टीचर देखने को मिलेगा आपको, ऐसी हालत है। किसी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना नहीं है, लेकिन पढ़ाना सभी को है। क्यों पढ़ाना है सभी को? क्योंकि काम चोरी की बात है, सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों? सेफ जॉब है ना, काम करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ जॉब तो मिल गई। टीचर जो है वो फैक्ट्री चलाते हैं, जैसे हमारे देश में, वहाँ पे अपने स्कूल नाम की अपनी फैक्ट्री है, वहाँ पे टॉपर्स का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन उनका अच्छा नहीं होता। 1, 2, 3 ठीक प्रोडक्ट मिल गई, बाकी के जो 100 में से 97 स्टूडेंट्स हैं वो बाई प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के रूप में काम आएंगे नहीं आएंगे, किसी के उन लोगों के ना तो ज़्यादा मार्क है ना तो कम मार्क है। जो टॉपर्स होंगे ना अपने स्कूल के, जो ज़्यादा मार्क लाएंगे, वो अपनी लाइफ में ना तो उनको लाइफ के प्रॉब्लम्स को फेस करना आता होगा, ना तो उनको कैसे किसी प्रॉब्लम के साथ कैसे किसी प्रॉब्लम को फेस करे, कैसे सिचुएशन में रिएक्ट किया जाता है, ये कुछ नहीं आता। सिर्फ नाम के टॉपर उनको बनाया जाता है क्लास। बाकी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अब्दुल कलाम ने कहा है कि आपका जो टैलेंट होगा ना वो लास्ट बेंच में भी मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स होगा ना टैलेंटेड, वो लास्ट बेंच में भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सबको फ्रस्ट्रेटेड किया जाता है, सबको प्रेशराइज किया जाता है, ना उनको फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये सब ऐसी हालत होती है हमारे देश। कम मार्क आ गए तो घर भी डांट पड़ेगी, स्कूल्स में भी डांट पड़ेगी, ऐसी हालत होती है हमारे देश में। ना तो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। आज जो ग्लोबली हम बात करें तो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, लेकिन आज भी हमारे स्टूडेंट्स को ना तो कोई एक्सेल यूज़ करना आता है, ना पावर पॉइंट यूज़ करना आता है, ना पेंट ढंग से यूज़ करना आता है, ऐसा तो कोई यूज़ ही नहीं करना आता। और आज लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए, क्योंकि हमारे देश के लोग शायद ऐसा मानते होंगे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा मानते होंगे, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। आज देखिए आप लोग कहाँ जा रहे हैं। इलोन मस्क जो है वो मार्स पर बसने की तैयारी करे, और अभी हम धरती पर ढंग से नहीं रह रहे। आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम आती है तब माहौल कैसा होता है। सब स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि या तो रटवाएंगे, दूसरा तो कुछ काम ही नहीं होगा। रटवाने से अच्छा तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ना, इससे अच्छा गूगल पर सर्च कर लीजिए। रटने से अच्छा गूगल पर ही सर्च कर लीजिए ना। उसकी जगह पे आप कई और माइंड यूज़ कीजिए, जैसे कि मैथ्स है, फिजिक्स है, उस जगह पे माइंड यूज़ कीजिए। नहीं, अभी तो मैथ्स में भी रट्टा मारते हैं कई लोग, उसमें भी रट्टा मारा जाता है। कोई स्पेसिफिक बुक दे देते, उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। कई जगह पे पैसा देकर वैकेंसीज पूरी की जाती है, ऐसे भी होता है हमारे देश में। जी हाँ, ऐसे भी होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में तो पता ही होगा, जैसे कि नीट है, यूपीएससी की एग्ज़ाम है, अलग अलग स्टेट लेवल की भी ऐसी एग्ज़ाम दी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए, कोई अलग JEE की। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में जुड़ जाते हैं। ये तो ठीक बात है, चलो, लेकिन जो उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते वो लोग चले जाते। जैसे कि आपको पता है ना, अभी यूक्रेन और रूस का जो वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन से जो स्टूडेंट्स हमारे देश में वापस लाए गए ना, वो सब डॉक्टर बनने के लिए वहाँ पे गए थे। जी हाँ, क्योंकि हमारे देश में अभी उतनी ज़्यादा सीट्स है नहीं, इसलिए वो यूक्रेन पर गए डॉक्टर बनने के लिए। आपको पता नहीं होगा कि उसकी फ़ीस कितनी होती है हमारे देश में डॉक्टर बनने के लिए, आप पता कीजिएगा ये सब कुछ। तो वहाँ से ये लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे देश को, उनको यूक्रेन से इसलिए लाया गया, वो इसलिए डॉक्टर बनने के लिए ही यूक्रेन गए थे, और उनको अभी वापस लाया गया है क्योंकि हमारे देश में सीट्स नहीं है इतनी ज़्यादा। इंजीनियर्स की बात करें, इंजीनियर जो आज बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो शहर को तैयार करते हैं, जो इतनी खूबसूरत दुनिया सजाते हैं, इंजीनियर्स, वो आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है। क्यों? स्किल नहीं है, नो स्किल। इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉय में, वो हमारे देश में आज बेरोजगार इंजीनियर्स, स्किल ही नहीं है। कुछ संस्था है, उसको माइनस करके बाकी की सारी संस्थाएं ऐसी है कि जिसमें इंजीनियर्स का सिर्फ प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री की तरह, बाकी और कुछ नहीं। इसकी वजह से प्रेशर भी बढ़ता जाता है स्टूडेंट्स के ऊपर, क्योंकि पढ़ाई करने के बावजूद उनको ना ठीक जॉब मिलती है, ना कोई काम मिलता है अच्छा सा। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, ना तो टेक्नोलॉजी का कहीं यूज़ किया जाता है। तो आप सोचिए ऐसी बात पर। तो इतनी ही बात मुझे करनी थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में, आगे का आप सोचिए खुद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।